बाराबंकी शुगर मिल व्यवस्था बिगड़ने के कारण यूपी की तत्कालीन चंद्रभान गुप्त की सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहती थी। कानपुर के श्रीदेव कामता दीक्षित उसके संचालकों में से एक थे। गन्ना उत्पादकों की इच्छा के कारण सरकार को श्री दीक्षित जी को ही उसका रिसीवर बनाना पड़ा। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए काफी बड़ी धनराशि जुटानी थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उसकी आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उन्हें चेयरमैन की अनुमति प्राप्त करने की सलाह दी। अतः उन्होंने चेयरमैन से, जो कि बंबई में थे, मिलने का निश्चय किया। समय बहुत ही कम था। आपने दिल्ली से बंबई विमान से जाने का निश्चय किया और इस कार्य की सफलता हेतु आपने वृंदावन आकर महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहा। जब आप वृंदावन पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि महाराज जी 2 घंटे पूर्व ही आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। महाराज जी के दर्शन न होने से आपको बड़ा धक्का लगा। आप सोचने लगे अब काम नहीं बनेगा। आपको हताश देखकर चौकीदार बोला, क्या आप कानपुर से आ रहे हैं? दीक्षित जी को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और आपके हामी भरने पर बोला, महाराज जी जाते जाते ये कह गए हैं कि कह देना उसका काम बन जाएगा। वह वृंदावन के देवता बांके बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। दोपहर का वक्त हो चला था, मंदिर बंद था, आपको प्रसाद की कोई आशा न थी और आपको दिल्ली भी तुरंत निकलना था। आपने माथा टेक कर बाजार से ही प्रसाद लेने का निश्चय किया। जब आपने माथा टेका तो एक व्यक्ति अंदर से बाहर आता दिखाई दिया। आपने तुरंत भेंट के कुछ रुपए दिए और प्रसाद की याचना की। वह व्यक्ति भीतर जाकर एक बड़ी टोकरी प्रसाद आपको दे देता है। आप तुरंत टोकरी लेकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और विमान द्वारा बंबई पहुंचने के पश्चात सीधे मालाबार हिल्स उनके घर पर पहुंचते हैं। वहां चेयरमैन साहब को न पाकर आप किसी अज्ञात प्रेरणा से वह बिहारी जी के प्रसाद की टोकरी अंदर भिजवा देते हैं। प्रसाद पाते ही उनकी पत्नी बाहर आ जाती हैं। वह एक गुजराती परिवार था। काफी दिनों से बिहारी जी जाने की सोच रहे थे, परंतु व्यस्त होने के कारण नहीं जा पा रहे थे। अपने घर में ही बिहारी जी का प्रसाद पाकर आप द्रवीभूत हो गई और आपने उनसे सुबह आने को कहा। अगले दिन जब आप चेयरमैन साहब से जब मिले तो उन्होंने सारी बात सुनकर यथेष्ट आदेश जारी कर दिए कि आपको धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। महाराज जी की कृपा ने विषम परिस्थिति को भी अनुकूल बना दिया। जय गुरुदेव।